हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। चलिए बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन का न्यू लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम बात कर रहे थे बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है और कैसे कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स फ्रेम होते हैं। क्लियर? अब हम बातचीत करेंगे बेटा मैक्सिमम रेंज के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन के, जहाँ से हमारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालो, नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमम रेंज। नेक्स्ट टॉपिक आप हेडिंग डालो बेटा मैक्सिमम रेंज, दैट मीन्स आर मैक्सिमम। देखो बच्चों, मैक्सिमम रेंज से मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे लेट से ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, आपने कोई भी बॉल को यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया एंड ओवरऑल ये प्रोजेक्टाइल पाथ में मूव कर रही है। क्लियर? जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड रेंज। इतनी बात हमने पढ़ रखी है, लेकिन मुझे यहाँ पर रेंज को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है कि मैं बॉल को कितने पर्टिकुलर एंगल पर फेंकूं कि बॉल मैक्सिमम रेंज कवर करे। कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं यू से ही अलग अलग थीटा पे फेंकूंगा तो अलग अलग रेंज आएगी। और आपसे पूछा है कि मैं कितना मैक्सिमम रेंज कवर करे, उसके लिए मैं कितने एंगल पर फेंकूं या मैक्सिमम रेंज अपनी होगी क्या। तो देखो कैसे निकालोगे ये। आपने पढ़ा है रेंज दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज इक्वल टू क्या होगा, यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। Here u is a initial velocity, theta is a angle of projection and r is a range. Clear? मुझे रेंज को क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज। क्लियर? तो ये कब होगा, when u एंड g तो मैंने फिक्स कर दिए, जब साइन टू थीटा की वैल्यू अपनी मैक्सिमम होगी तो ये अपनी रेंज भी मैक्सिमम होगी। अगर मैं u को फिक्स कर दूं, g को फिक्स कर दूं, तो मैं इसे कितने एंगल पर फेंकूं कि रेंज मैक्सिमम हो। उसके लिए बेटा मुझे क्या करना होगा, यहाँ साइन टू थीटा को मैक्सिमाइज करना होगा। और साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल होती है, 1। दैट मीन्स व्हेन साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 देन r इक्वल टू होगा r मैक्सिमम। क्लियर? और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बेटा साइन टू थीटा इज इक्वल टू 1 है, डेट मीन्स टू थीटा डेट इज इक्वल टू होना होगा 90 डिग्री, तो ओवरऑल थीटा इक्वल टू आएगा आपका 45 डिग्री। तो कहने की बात बस इतनी सी है कि जब मैं पार्टिकल को 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करूँगा तो बॉल मैक्सिमम रेंज कवर करेगी। और क्या होगी वो मैक्सिमम रेंज, अगर हम इसके अमाउंट की बात करें तो ये हो गया यू स्क्वायर अपॉन जी, साइन टू थीटा है अपना 1, दैट मीन दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। आई बात समझ में? तो देखो बच्चों समझ लो एक बार वापस से, अगर मैं वापस से इसको रिवाइज करता हूँ कि बॉल को मैक्सिमम रेंज कवर करना है, मैक्सिमम के लिए कंडीशन है कि जो थीटा है वो हमारा क्या हो। और इसके लिए मैंने बताया कि साइन टू थीटा मैक्सिमाइज होना चाहिए, जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है 1। यहाँ से आता है अपना थीटा इक्वल टू 45। That means maximum range that is possible is equal to u square upon g. That is a very simple concept. क्लियर है ये चीज? बात आ रही है बेटा यहाँ तक समझ में? क्लियर है बच्चों? तो रेंज मैक्सिमम आ गया u स्क्वायर अपॉन जी। अगली बात करते हैं कि जब मैं थीटा इक्वल टू 45 पे प्रोजेक्ट करूंगा तो रेंज तो मैक्सिमम होगी। इस केस में मैक्सिमम हाइट क्या होगी, तो देखो बेटा आपने पढ़ा है मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैक्सिमम हाइट क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ थीटा इक्वल टू 45, तो ये आएगा हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 अपॉन 2g। एंड हेयर साइन 45 इज 1/√2। 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2, दैट विल बिकम इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 4g। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पुट करूँगा h मैक्सिमम, तो ये होगा यू स्क्वायर बाई जी है हमारा r मैक्सिमम, तो हाइट मैक्सिमम होगी 1/4 ऑफ रेंज मैक्सिमम। जब रेंज मैक्सिमम होगा उस केस में जो हाइट होगा वो मैक्सिमम रेंज का 1/4 होगा। जो मैक्सिमम हाइट है दैट इज 1/4 ऑफ रेंज, मैक्सिमम रेंज। क्लियर? तो ये वाली बात भी अगर आपसे पूछ ले तो यू कैन राइट मैक्सिमम रेंज एंड मैक्सिमम हाइट दैट इज इक्वल टू दिस वन।
आ रही है बात समझ में? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट आप कॉपी करो, देन हम बात करते हैं इस पे न्यूमेरिकल्स की कि कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं। चलो बच्चों इस पे न्यूमेरिकल चेक कर लेते हैं कैसा न्यूमेरिकल आएगा। जैसे एक तो एकदम डायरेक्ट न्यूमेरिकल हमारा हो गया, लेट्स से मैक्सिमम रेंज is 40 meter, then calculate time of flight। आपको बोला है मैक्सिमम रेंज इज 40 मीटर, देन कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर? तो आपको कैलकुलेट करना है बेटा यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट गिवन है, मैक्सिमम रेंज के बारे में आपको बोला है, तो इस इंफॉर्मेशन को आपको यूज में लेना है, आपके आंसर्स आते जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आर मैक्सिमम, तो ये होगा यू स्क्वायर अपॉन जी डेट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से मैं लिखूँगा यू स्क्वायर डेट इज इक्वल टू 400, तो यू डेट इज इक्वल टू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। यू इक्वल टू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। आ रही है बात समझ में यहाँ तक? इसके बाद अगर बेटा मैं यहाँ पे बात करूँ, मुझे तो निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको पता है कि मैक्सिमम रेंज कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है हमारी? मैक्सिमम रेंज से। तो अगर मैं इसको पुट करूँगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा अपॉन जी। व्हेन आई कैलकुलेट इट, सो हेयर u इज a 20, थीटा इज a 45 एंड g इज a 10। क्लियर? तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 2√2 सेकेंड। ये अपना कितना आएगा बेटा? 2√2 सेकेंड, डेट इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसको भी आप कॉपी कर लो कि एक तो अगर डायरेक्ट एप्लीकेशन पे आ जाए कि डायरेक्ट ही हमें इंफॉर्मेशन यूज में लेनी हो, तो इस तरीके से हम इसे निकाल सकते हैं। क्लियर? चलो बच्चों अगले एग्जाम्पल की बातचीत कर लेते हैं। तो देखो लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा ये ग्राउंड है, ठीक है, डेट इज अ बैरल ऑफ गन जहाँ से बुलेट्स फायर हो रही हैं विद स्पीड यू स्पीड से ये जो गन है ये बुलेट्स फायर कर रही है। क्लियर? एंड बुलेट्स आर मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ, बिकॉज गन जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर बुलेट फायर कर रही है, राइट? और मैं बोल देता हूँ बेटा कि ये जो गन है ये इस फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में राउंड रोटेट हो रही है। राउंड रोटेट होकर ये ऑल डायरेक्शन में बुलेट फायर कर रही है। दैट मीन्स गन इज फायरिंग bullets in all direction with uniform speed u at an angle. Clear? Then calculate maximum area in which बुलेट्स आर स्प्रेड। आपको वो मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट करना है, कितने मैक्सिमम एरिया में ये बुलेट जो है वो फैल जाएंगी, ये आपको बताना है। क्लियर बच्चों? देखो एक तो मैंने डायरेक्ट रेंज मैक्सिमम रेंज पे प्रॉब्लम बताई थी, ये दूसरा उसके एप्लीकेशन पे है कि यहाँ से बुलेट फायर हो रही हैं, ये प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो कर रही हैं, ऑल डायरेक्शन में फायर हो रही हैं, तो कुछ इधर जा रही होंगी, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, ऐसे 360 डिग्री के एंगल पे बुलेट आपकी फायर हो रही है। देन मैक्सिमम एरिया क्या होगा? तो देखो बच्चों कैसे लिखोगे मैक्सिमम एरिया? तो आपने तो पढ़ा है सर एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। अगर रेडियस पता है तो एरिया निकाल लेंगे, और अगर मुझे सर मैक्सिमम एरिया निकालना है तो पाई तो फिक्स है, डेट मीन्स रेडियस को मैक्सिमम होना पड़ेगा, एरिया ऑटोमेटिकली अपना मैक्सिमम हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि रेडियस अगर मैक्सिमम हो जाए तो एरिया तो ऑटोमेटिकली मैक्सिमम होगा। अब रेडियस है कितना है? तो ये रेंज है, ऐसे ये बैक फायर हुआ होगा आर रेंज पे, ऐसे ये इधर आया होगा, इसके पीछे भी गया होगा। अगर मैं इसको सेंटर लेता हूँ तो बेटा इसकी जो रेंज होगी वही क्या होगी? रेडियस। और अगर रेडियस को मुझे मैक्सिमम करना है तो मुझे रेंज को क्या करना होगा? मैक्सिमम, क्योंकि जो रेडियस है वही रेंज है। और अपनी मैक्सिमम रेंज होती कितनी है? यू स्क्वायर अपॉन जी, बिकॉज अभी मैंने बताया साइन टू थीटा क्या होगा? 1।
तो इस तरीके से मैक्सिमम रेडियस कितना आ गया अपना यू स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ से अगर मैं मैक्सिमम एरिया लिखूंगा तो ये क्या होगा पाई आर स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी का होल स्क्वायर। दैट मीन्स पाई यू की पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर, दैट इज अ मैक्सिमम एरिया। दिस वन इज द मैक्सिमम एरिया पाई यू की पावर 4 अपॉन ऑफ जी स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो इसे भी कॉपी कर लो बेटा, ये भी बड़ा सिंपल सा है कि एरिया की टर्म्स में पूछ ले तो निकाल सकते हो, डायरेक्ट मैक्सिमम रेंज पूछे तो लिख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसे भी लिख लो। देन बात करते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, उसको भी मैं आपको न्यूमेरिकल से बताऊंगा कि और कैसी बेसिक प्रोजेक्टाइल पे हमारी प्रॉब्लम बनने वाली है। चलिए देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ बॉल एंड इट इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा, एंड यू हैव अनदर बॉल इट इज आल्सो प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड u बट एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा। क्लियर? देन डिटरमाइन रेशियो ऑफ रेंज। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है इनकी रेंज रेशियो क्या होगा, सेकंड रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीन बातें आपको कैलकुलेट करनी है। रेशियो ऑफ रेंज क्या होगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगा, रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये तीन चीजें हमको निकालनी है। चलो तो बच्चों वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो और फिर वेरीफाई करना सॉल्यूशन मेरे साथ। देखो बच्चों, जैसे फर्स्ट में आपको बोला है बॉल को यू से फेंका है एट एन एंगल थीटा पर, तो ये ऐसे पैराबोलिक पाथ बना रहा है। दूसरे को 90 माइनस थीटा पर फेंका है, ये ऐसा पैराबोलिक पाथ बना रहा है। आपको पहला निकालना है रेशियो ऑफ रेंज क्या हुआ, और आपने पढ़ा है रेंज डेट इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। बस इस कॉन्सेप्ट को मुझे यूज में लेना है, मेरा रेशियो ऑफ रेंज आ जाएगा। चलिए तो पुट करते हैं। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाले केस के लिए लिखता हूँ रेंज, तो स्पीड तो u है तो ये तो यू स्क्वायर ही आ गया, ये हो गया साइन 2, एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये हो गया थीटा अपॉन जी। तो क्या बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये तो अपना फर्स्ट है। अगर मैं सेकंड के लिए लिखूंगा रेंज, तो हियर स्पीड इज आल्सो सेम डेट इज u, तो यहाँ पे आ गया यू स्क्वायर साइन 2, बट एंगल थीटा की जगह कितना आ गया बेटा अपना 90 माइनस थीटा अपॉन जी। आ रही बात समझ में कि सेकंड के लिए अगर मैं रेंज लिखूंगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन चेंज हो गया, तो यहाँ पे आ गया थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो R2 इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर साइन 2 को अंदर भेजा 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, और अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा, तो मैंने बताया है 180 के साथ कुछ भी हो फंक्शन को लिख दो और एंगल लिख दो, तो ये तो साइन 2 थीटा ही आ गया। 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट जहां पर साइन पॉजिटिव होता है, तो ये तो क्या आएगा पॉजिटिव साइन 2 थीटा अपॉन जी। आ रही बात समझ में कि जो R1 का रेंज आया है जो R2 का रेंज आया है ये दोनों तो सेम है, डेट मीन्स R1 अपॉन R2 विच इज इक्वल टू होगा 1। अगर आप इनका रेशियो लिखोगे तो इनका रेशियो डेट इज इक्वल टू क्या आएगा 1। आई बात समझ में नहीं आई? क्लियर कि R1 अपॉन R2 डेट इज इक्वल टू होगा अपना, ये तो अपना फर्स्ट प्रॉब्लम होगा। ऐसे अगर मैं सेकंड लिखता हूं बेटा मैक्सिमम हाइट, तो आपने पढ़ रखा है मैक्सिमम हाइट होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इस सेम फॉर्मूला को फॉलो करो, दोनों के लिए रेशियो आ जाएगा। जैसे फर्स्ट के लिए लिखता तो h1 स्पीड u है एंगल थीटा है, तो h1 तो होता है ये। सेम h2 अगर मैं लिखता हूं तो क्या होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। और अगर मैं बेटा सेकंड को सॉल्व करता हूं तो h2 आता है यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉस थीटा,
क्योंकि 90 पे फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया कॉस थीटा और साइन स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे बन गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। और अगर बेटा मैं रेशियो लिखूंगा H1/H2 दोनों को डिवाइड करोगे दैट इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। सो H1/H2 विच इज इक्वल टू होगा आपका tan स्क्वायर थीटा। दैट इज इक्वल टू क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। दैट इज योर सेकेंड पार्ट, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्लियर। तो बातें आ रही हैं समझ में कि रेशियो ऑफ रेंज क्या होगा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या होगा। इन सेम वे यू कैन कैलकुलेट रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। कि आपने पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज इक्वल टू होता है सर 2u sin थीटा अपॉन जी। तो फर्स्ट के लिए लिखोगे तो ये आ गया, सेकंड के लिए लिखोगे तो 2u sin 90 माइनस थीटा अपॉन जी। दैट मीन्स T2 क्या आ जाएगा अपना 2u cos थीटा अपॉन जी। और अगर आप दोनों को डिवाइड करोगे T1/T2 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज tan थीटा। sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। लिख लो बेटा, रेंज रेशियो, मैक्सिमम हाइट रेशियो, टाइम ऑफ फ्लाइट रेशियो, ये हमारी तीनों बातें हैं। रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हाइट का रेशियो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। आ रही हैं चीजें समझ में। तो थीटा और 90 माइनस थीटा पर फेंका है तो रेंज सेम होगा, दैट इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि ये बोले, आपको बोलेगा बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेंज। तो एक थीटा एक 90 माइनस थीटा है, रेंज रेशियो क्या होगा सेम। क्लियर, लिख लो। फिर अगली प्रॉब्लम पे आते हैं, और प्रॉब्लम बनाते हैं बेटा। और नया कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी बातें आ रही है आपको समझ में, क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट नहीं है। चलो सही से विजिबल है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा दिख रहा है ना, H2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g। चलिए तो फिर अगली प्रॉब्लम उठाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला भी सिमिलर प्रॉब्लम ले लेते हैं। लेट से मैं बोल देता हूँ बेटा ये ग्राउंड है, हेयर बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ 45 माइनस थीटा and there is another ball which is also projected with speed u at an angle of 45 plus theta। ठीक है, एक को 45 माइनस थीटा पे फेंका है, एक को 45 प्लस थीटा पे फेंका है। देन कैलकुलेट रेशियो ऑफ रेंज, दैट मीन्स R1/R2 क्या होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट रेशियो ऑफ देयर रेंज। तो सॉल्व करो बच्चों, वही सेम अप्रोच है, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नया नहीं है। ट्राई करो, अटेम्प्ट करो और सही आंसर आओ। आपका आंसर सही आएगा, आपके कॉन्सेप्ट आपने सही लगाए तो। चलिए चेक करते हैं। रेंज इक्वल टू होता है सर u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा कितना है बेटा, पहला 45 माइनस थीटा। तो यहाँ से आएगा रेंज इक्वल टू u स्क्वायर, 2 को अंदर ले गया तो ये हो गया 90 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 90 माइनस थीटा तो ये क्या होगा अपना कॉस थीटा, तो डेट मीन्स कॉस 2 थीटा अपॉन जी। इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट रेंज हमारा फॉर्म हो गया u स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी। आ रही बात समझ में। इन सेम वे अगर मैं सेकंड बनाता हूँ u स्क्वायर साइन ट्वाइस, अब एंगल कितना है 45 प्लस थीटा अपॉन जी। और अगर ऐसे आप सॉल्व करोगे u स्क्वायर साइन 2 को अंदर ले जाओगे तो 90 प्लस 2 थीटा अपॉन जी। और अगर मैं ऐसे भी सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा cos 2 थीटा अपॉन जी, क्योंकि 90 प्लस थीटा भी क्या होता है cos थीटा। तो ये अपनी क्या होगी बेटा इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, 2 इक्वेशन फॉर्म हो गई। दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे R1/R2 तो देखो बेटा यहाँ पर u स्क्वायर कॉस 2 थीटा अपॉन जी है, इधर भी सेम है, तो स्टिल रेंज रेशियो इज 1। स्टिल रेंज रेशियो क्या होगा 1 होगा, इनकी रेंज का रेशियो 1 ही आएगा। तो
तो लिख लो बेटा, ये भी सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। 45 माइनस थीटा और 45 प्लस थीटा के नाम पे कंफ्यूज करे तो आपको पता होना चाहिए इनकी भी रेंज सेम होती है। क्लियर? चलिए अगली बात करते हैं, एक और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, एक और न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट बनाते हुए जाते हैं। देखो बेटा और कैसे घुमा सकता है। अगली प्रॉब्लम है, लेट्स से हियर इज अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा एंड पार्टिकल मूव्स इन पैराबोलिक पाथ। ये वाली बात तो हमें पता है। एक टाइम पे पार्टिकल कहाँ पे आएगा, मैक्सिमम हाइट पे, वापस से ये बॉटम पे टकराएगा। क्लियर? सो कैलकुलेट, फर्स्ट है बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकालना है बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन। इनिशियल और टॉप मोस्ट के बीच में काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है ये आपको बताना है। पहली प्रॉब्लम तो ये है। एंड नाउ सेकंड प्रॉब्लम, सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड प्रॉब्लम ये है। क्लियर? तो ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करो बेटा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू होता है हाफ mv²। हालांकि ये बात आप सभी को पता है, कोई बहुत बड़ी हिंट नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अप्लाई करो एंड कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। करो बच्चों, कैसे निकालोगे काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या होगा, कैसे ये काउंट होगा, ये सारी चीजें निकालनी है आपको। बाकी मेरे साथ समझ लो। देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ तो बॉल को मैंने बॉटम मोस्ट पे कितने से फेंका, यू से। ये ऊपर जाएगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी यू कॉस थीटा। और जब बॉटम मोस्ट पे आएगा तो इसकी स्पीड वापस से सेम रहेगी, क्योंकि सेम वर्टिकल पोजीशन पे सेम स्पीड रहती है। क्लियर? तो बॉटम मोस्ट पे u, फाइनल पे u, टॉप मोस्ट पे u कॉस थीटा, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। बस ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो ये तो हो गया हाफ mv², और v की जगह हमें अगर u दिया है तो इसको मैं बोल दूंगा हाफ mu²। और अगर मैं टॉप मोस्ट की एनर्जी लिखूंगा तो ये हो गया हाफ m, टॉप मोस्ट पर वेलोसिटी है बेटा u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया आपका बेटा k इनिशियल तो आपको दिया हुआ है हाफ mu² एंड k फाइनल दिया हुआ है हाफ mu² कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आएगा डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी डेट इज इक्वल टू हाफ mu² माइनस हाफ mu² कॉस स्क्वायर थीटा। हाफ mu² आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर? और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन इज दिस। हर क्वेश्चन स्ट्रेट है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल ही है, पूरा नीट का पेपर ही सिंपल है, बस आपको पूरा फिजिक्स अच्छे से समझ लेना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर मैं बेटा लिखता है यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन पे अगर मैं लिखता तो एनर्जी क्या आती, हाफ mu²। और अगर मैं डिफरेंस लिखता तो इनिशियल हाफ mu², फाइनल भी हाफ mu² है, तो ये हमारा जीरो आता, क्योंकि कोई चेंज नहीं हुआ काइनेटिक एनर्जी में। बिकॉज एनर्जी जाए स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन तो होती नहीं है। अमाउंट की बात होगी तो अमाउंट में तो कोई चेंज नहीं है, अमाउंट सेम है, तो हेयर आंसर इज जीरो। आ रही बात समझ में? तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस पूछ ले तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। इसको भी बच्चों आप कॉपी कर लो, ये भी आप कॉपी कर लो।
चलिए अगला न्यूमेरिकल की बात करते हैं और कैसा न्यूमेरिकल हमारा फ्रेम हो सकता है। देखो भाई नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। अगला है क्वेश्चन बच्चों, आपको बोला है ये ग्राउंड है, बॉल को मैंने प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा एंड इट इज मूविंग इन पैराबोलिक पाथ। इट इज मूविंग इन पैराबोलिक पाथ। क्लियर? आपको बोला है कि जब ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचती है, जब बॉल इस पर्टिकुलर ब्लू पॉइंट पर पहुंच रही है, देन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है बेटा? फाई विद द हॉरिजॉन्टल। आ रही बात समझ में कि वेलोसिटी इसके साथ फाई एंगल फॉर्म कर रही है एट टाइम टी। और कितने टाइम में हो रहा है ये इवेंट? टी टाइम में हो रहा है। इन टाइम टी वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई। क्लियर? देन कैलकुलेट वेलोसिटी v। तो काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हेयर बॉल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, आफ्टर टाइम t वेलोसिटी मेक्स एन एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ v। कि v की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। एकदम आसान क्वेश्चन है अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक सिंगल लाइन में पूरा सॉल्व हो जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया है तो। देखो आपको क्या निकालना है? मुझे तो फाइंड आउट करना है बेटा वेलोसिटी v। आपको बोला क्या है कि t टाइम में ये कितना एंगल बना रहा है? फाई। क्लियर? देखो बच्चों यहां पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा। और v के अकॉर्डिंग लिखता हूं तो यहां पे क्या होगी? v cos फाई। सही बात है कि हॉरिजॉन्टल है u cos थीटा इनिशियल, इसके अकॉर्डिंग लिखूं तो v cos फाई। और आपने पढ़ा है कि मैं किसी भी पोजीशन पे चला जाऊं ऑल टाइम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम होगी, उसमें कहीं भी कोई भी चेंज नहीं होगा। दैट मीन ये जो v cos फाई है दैट इज आल्सो इक्वल टू u cos थीटा। ये v cos फाई भी किसके इक्वल होगा? u cos थीटा के। और अगर मैं ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूँ तो आंसर अपना डायरेक्टली आ जाएगा। टाइम तो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया था। वेलोसिटी इक्वल टू होगा u cos थीटा अपॉन cos फाई। टाइम तो बस इसलिए कि आप बड़ा मेथड फॉलो कर लो, ठीक है। लेकिन अगर मैं आंसर निकालता हूँ तो हेयर वेलोसिटी इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos फाई। दैट इज अ वेरी सिंपल अप्रोच। तो इसको भी आप कॉपी कर लो बेटा, ये भी एक अपना सिंपल सा क्वेश्चन। वेलोसिटी v विच इज इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos फाई। आई बात समझ में? तो लिख लो। फिर और डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं। हर टाइप के न्यूमेरिकल हम चेक कर लेंगे, उनको एक बार आप सॉल्व कर लोगे तो देन ईजिली आप सारी न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट कर पाओगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांगली फॉर्म हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट ऑल पोजीशन इज सेम एंड कांस्टेंट। चलिए अगली बात पे आते हैं। अगला है, जैसे ये ग्राउंड है, कोई भी बॉल को मैंने u वेलोसिटी से फेंका है बेटा एट एन एंगल थीटा पर। नाउ बॉल इज मूविंग इन अ पैराबोलिक पाथ। नाउ बॉल इज मूविंग इन पैराबोलिक पाथ। आ रही है बात समझ में? तो देखो बेटा इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी, और इसका एंगल भी क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर ये वेलोसिटी अपनी कैसी हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल। उसके बाद जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और एक पोजीशन पे इनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? और फिर नीचे आएगा तो वापस से स्पीड इसकी सेम u हो जाएगी। आ रही बात समझ में? नाउ माय क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टाइम। क्वेश्चन समझ लेना। कैलकुलेट द टाइम एट विच वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर
टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। आपको क्या बोला है, here ball is projected with velocity u at an angle theta, then you calculate the time at which velocity is perpendicular to initial velocity vector। ये जो velocity हो वहां पे उस टाइम को बताना है जहां velocity इनिशियल velocity vector के परपेंडिकुलर है। तो देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन, आप समझ लो, ये भी काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया तो 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 1 मिनट भी नहीं, सेकंड्स में सॉल्व होगा। देखो जैसे बेटा यहाँ पे वेलोसिटी चेंज होती जा रही थी, एंगल भी चेंज होता जा रहा था, यहाँ पे एंगल 0 हो गया। अगर इस पर मैं वेलोसिटी एंगल चेक करता तो ये हमारा थीटा आता, लेकिन मैंने तो बोला है कि वो वेलोसिटी के साथ टाइम निकालना है जहाँ परपेंडिकुलर हो। इसके नीचे ये जाता जाएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी। लेट से यहाँ पर मैं बोल देता हूँ वेलोसिटी दोनों आपस में कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो मुझे बताना है कि यहाँ तक आने में इसे कितना टाइम लगा, इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, ये बात मुझे बतानी है। क्लियर? तो देखो बच्चों ये चेक करते हैं कि ये टाइम क्या होगा और कैसे इस अप्रोच को हम फॉलो करें। तो देखो आपको बोला क्या है, बॉल को यू से फेंका है थीटा पर, तो मैं बोल सकता हूँ हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा, वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल तो कितना है, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल कितना है, यू साइन थीटा। ठीक है, मुझे बताना है वो टाइम जब इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। तो कैसे करोगे, अगर ये बेटा थीटा है, ये एंगल अपना कितना है थीटा है, ये कितना है 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि ट्राइंगल का एंगल सम तो क्या होता है 180। उस तरीके से अगर मैं ये वाला एंगल बोलूँगा तो ये भी क्या होगा आपका 90 माइनस थीटा, ये एंगल भी क्या बन जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। आ रही है बात समझ में? तो अब हमें मिला क्या कि ये वेलोसिटी वेक्टर है जो हॉरिजॉन्टल से, इस डायग्राम को यहाँ बना देता हूँ, जो हॉरिजॉन्टल से 90 माइनस थीटा एंगल पर है। और अगर मैं इसके कंपोनेंट लेता हूँ तो एक तो हो गया v cos 90 माइनस थीटा और एक हो गया v sin 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा तो क्या होता आपका sin थीटा, और sin 90 माइनस थीटा क्या होता cos थीटा। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा एंड sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तो देखो बच्चों यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो ऑल पोजीशन पे सेम होगी, डेट मीन मैं बोल सकता हूँ ux इक्वल टू होगा bx, डेट मीन्स u cos थीटा इक्वल टू आपका होगा बेटा v sin थीटा। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी v मिल जाएगा, डेट इज इक्वल टू आएगा u cos थीटा अपॉन ऑफ sin थीटा। वेलोसिटी v क्या आ गया, u cos थीटा अपॉन ऑफ sin थीटा। बट मुझे तो क्या निकालना है, टाइम। अब देखो दूसरा, वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज होगा सर, और ये होगा वी वाई इक्वल टू यू वाई माइनस जी टी। वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई है अपनी वी कॉस थीटा, इनिशियल क्या थी यू साइन थीटा माइनस जी टी। अगर मैं यहां से लिखता हूं बेटा जी टी, तो ये आ गया यू साइन थीटा माइनस वी कॉस थीटा। मुझे तो टाइम निकालना है। अगर मैं यहाँ पर v की वैल्यू को पुट करता हूँ तो v मुझे पता है, डेट इज u cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आप यहाँ पर पुट कर दो, u cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और डेट इज ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा। तो क्या बना बेटा, जी टी इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। और यहाँ से अगर मैं इसे सॉल्व करके लिखता हूँ तो t आ गया, u तो कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी, u अपॉन जी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई ये बातें समझ में नहीं आई? क्लियर है ये चीज़? तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि u से अगर थीटा पे फेंका और यहाँ पे आके परपेंडिकुलर हो गया तो आप टाइम भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस की अप्रोच आपको समझ में आ रही है कि अगर बीच में से भी तोड़ के अगर आपको क्वेश्चंस दे तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये भी कॉपी कर लो, ये भी एक अच्छा न्यूमेरिकल है। और ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन, इससे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग होंगे।